जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के तृतीय अध्याय में यानी तीसरे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ बानर का सा रूप देना और कन्या का भगवान को वरण कराना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देना। इस कथा को मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता पूर्ण होने के बाद आपको ले चलता हूँ रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के तीसरे अध्याय में। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के तीसरे अध्याय में ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, जिसको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको पीछे ले चलता हूं। तो देखा जाए अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप जन्म मस्त जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहें। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विह्वल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करते हुए यह वाक्य बोले। तो देखा जाए तो नारद उस कन्या पर यानी जो शील निधि की कन्या थी श्रीमती, उसके ऊपर खुद मोहित हो गए थे और उसके लिए भगवान विष्णु के पास जाना चाहते हैं कि हमको ऐसा रूप दीजिए जिससे वो कन्या हमारे गले में वरमाला डाल दे। तो इस कथा के लिए मैं आपको ले चलता हूँ आगे। सुतेयम तो भूपाल सर्व लक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी रीव गुणालया सर्वेश्वरो जितो वीरो गिरी ससदृशो विभु आस्या पतिर्ध्रुवम भावी कामजित्सु रसत्तम। तो देखा जाए तो हे भोपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न परम सौभाग्यवती धन और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। तो ये कौन कह रहा है? ये महर्षि नारद कह रहे हैं उस कन्या के बारे में। तो मुनि नारद शीलनिधि के पूछने के बाद अपनी पुत्री के लिए कि इसका वर कैसा होगा, इसके जीवन शैली के बारे में हमको बताइए। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि इसका पति निश्चय ही ऐसा होगा जैसे भोलेनाथ शंकर के समान के कोई किसी भी प्रकार का अगर चाहे तो उनसे जीत नहीं सकता और भगवान शंकर समान वैभवशाली सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा पति
इसको मिलेगा। इत्युक्त्वा नृपमामात्म्य ययो यादृच्छिको मुनिः बभूव काम विवशः शिव माया विमोहितः चित्ते विचिन्त्य स मुनिराप्नुयाम कन्या काम कथम स्वयंवरे नृपा लाना मेकम मां वृणुयात् कथम। तो सौंदर्यम सर्वनारीणाम प्रियम भवति सर्वथा तद दृष्ट वैव प्रसन्ना शास्व वशा नात्र संशय। तो ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण कैसे करे। तो देखा जाए तो समस्त नगर वासियों और नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह वर प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ये नारद अपने मन में सोच रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि जिससे वो कन्या किधर भी जाए और सभा में बैठे हुए किसी को न देखे, सिर्फ देखे तो हमको ही देखे और हमारे गले में वर माला डाल दे। तो उसके पश्चात सौंदर्यम सर्वनारीणाम प्रियम भवति सर्वथा तद दृष्ट वैव प्रसन्ना सासो वसा नात्र संशय। विद्यायेथ्यम विष्णु रूपम गृहीतुम मुनि सत्तम विष्णु लोकम जगा मासु नारदः स्वर विह्वलः प्रणित्यपत्य हसी केशम वाक्य में तदुवाच ह रहसि त्वां प्रवक्ष्यामि स्ववृत्तांतम शेषतः। तो समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती हैं, इसमें संशय नहीं है। ये मुनि नारद सोच रहे हैं और पूरी अपनी जितनी भी षड्यंत्र है उससे विवाह करने के लिए कामों आतुर हैं और विवाह करने के लिए पूरी षड्यंत्र रच रहे हैं कि किसी तरह से इस कन्या का विवाह हमसे हो जाए। ऐसा विचार कर काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। उसके बाद प्रणिपत्य हसी केशम वाक्य में तदुवाच रहसि त्वां प्रवक्ष्यामि स्ववृत्तांतम शेषतः। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे यह वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूंगा। वो ये कह रहे हैं धरती के पालनहार भगवान विष्णु से नारद मुनि। उसके पश्चात देखा जात विधायेथ्यम विष्णु रूपम गृहीतम मुनि सत्तम विष्णु लोकम जगा मासु नारदः स्वर विह्वलः प्रणिपत्य हसी केशम वाक्य में तदुवाच रहसि त्वां प्रवक्ष्यामि स्ववृत्तांतम शेषतः। तथेक्तुक्ते तथा भूते शिवेच्छा कार्य कर्तरी ब्रूहित्युक्तवती श्री श्रेयो मुनि राह च केशवम। तो उसके पश्चात तब बहुत अच्छा यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुनि, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा। तो नारद उवाच, नारद जी बोले, त्वदीयो भूपति शील निधि स वृष तत्पर तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वर वर्णिनी जगन्मोहिन्य भिख्याता त्रिलोक्यप्य सुंदरी परिणे तु महम विष्णु तामिच्छाम्यध माचिरम।
तो स्वयंवरम चकारासौ भूपतिस्तन एच्छया चतुर्दिग्भ्य समायात राजपुत्राः सहस्रशः यदि दास्यसि रूपम में तदा ताम प्रप्नुयाम ध्रुवम त्वरूपम सा विना कंठे जयमालाम न ध्यायस्यति। तो उसके पश्चात देखा जाए तो नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजाशील निधि हैं वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदर है, उसका नाम श्रीमती है और वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं भगवान विष्णु से नारद जी कि हमको कोई रास्ता बताइए। तो राजा शील निधि अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूंगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। तो देखिए, नारद भगवान विष्णु से स्वयं कह रहे हैं कि प्रभु अपना मुख हमको दे दीजिए, और अपना मुख हमको दे देंगे तो हमारे कंठ में वरमाला डाल देगी। श्रीमती यानी शील निधि की पुत्री, जो तीनों लोकों में ऐसी सुंदर कन्या नहीं थी। तो हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। स्वरूपम देहि में नाथम सेवकोहम प्रियस्तो वृणु यान्माम यथासा वह श्रीमती क्षिति पात्मजा। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, वचः श्रुत्वा मुनेरिथ्यम विहस्य मधुसूदनः शांकरीं प्रभुतां बुद्ध्वा प्रत्युवाच दयापरः। तो सूत जी बोले, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयाल प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। तो विष्णु उवाच, भगवान विष्णु बोले, श्रेष्ठ देश मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव भीषग्वरो यथार्थस्य यतः प्रिय तरोषि में इत्युक्त्वा मुने तस्मै ददौ विष्णुर्मुखं हरे स्वरूपमनुगृह्य तिरोधानं जगामस एव मुक्तो मुनिर्हष्ट्रः स्वरूपं प्राप्य वै हरे मेने कृतार्थमात्मानं तद्दत्नं न बुबुधोसः। अथ तत्र गतः शीघ्रं नारदो मुनि सत्तमः चक्रे स्वयंवरं यत्र राजपुत्र समाकुलं स्वयंवर सभा दिव्या राजपुत्र समावृता सुशुभेतिव विप्रेन्द्रा यथा शक्र सभापरा तस्यां नृप सभायां वै नारद समुपाविशत स्थित्वा तत्र विचिन्तेति प्रीति युक्तेन चेतसा मां वरिष्यति नान्यसा विष्णु रूप धरम ध्रुवम अन्नस्य कुरूपत्वम न वेद मुनि सत्तम पूर्व रूपम मुनिम सर्वे ददृशुस्त्र मानवाः ददेवम देदम बुबुधुस्ते न राजपुत्रादयो द्विजा तत्र रुद्र गणोदौ तद्र क्षणार्थ समागतौ विप्ररूप धरो गुणो तंद्रेन्दं जगतु परम मूढ़ं मत्वा मुनिं तौ तन्निकटं जग्म तुर्गणो कुरु तस्त प्रत्याहासम वै भास मारो परस्परम। तो उसके पश्चात भगवान विष्णु
बोले, हे मुने, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा, जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो देखा जाए तो इतना विनम्र निवेदन के बाद नारद मुनि को भगवान विष्णु ने बानर सा मुख दिया और उसके बाद मुख के अलावा जितने अंग थे वो अंग सिर्फ देखा जाए तो धरती के पालनहार भगवान विष्णु जैसा ही था। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृत मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्न को वे समझ न सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। वे विप्रवरों राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। लेकिन देखा जाए तो मुनि नारद को ये क्या पता है कि हमारा मुख तो बानर जैसा हो गया है, लेकिन वो तो अपने मन में जैसे देखा जाए तो किसी लड्डू का स्वाद चखने के लिए मचलता रहता है आदमी, उसी प्रकार से नारद को तो उस समय यही था कि अब हम चल रहे हैं और हमारे गले में तुरंत कंठों में वरमाला पड़ जाएगा, क्योंकि हमको तो धरती के पालनहार भगवान विष्णु ने अपना ही स्वयं मुख दे दिया। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि हमारा मुख तो बानर जैसा हो गया है। तो नारद जी उस सभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किया हूं, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्ण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कुरूप है, यानी बानर का। हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार यदि आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके, वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए थे। तो देखा जाए तो रुद्र भगवान यानी भोलेनाथ के 2 गण भी नारद मुनि के रक्षा में भी उपस्थित थे, इधर भी उधर भी, और बीच में नारद मुनि थे जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे, यानी भोलेनाथ के जो 2 गण थे वो नारद जी के असलियत को जानते थे और उन्हीं को बानर का रूप दिखाई दे रहा था। तो मुनि को कामवेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली वीडियो में अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ कि नारद मुनि ने बानर का रूप पाया और उसके बाद जो भोलेनाथ के गण थे उनको उनका उपहास उड़ाने के पश्चात और असलियत को गणों द्वारा जानने के पश्चात और नारद मुनि को न बताने के हिसाब से उनको नारद मुनि ने श्राप दिया। तो श्राप क्या दिया और इस कथा का रहस्य बड़ा अच्छा है और मार्मिक भी है। तो
तो अगली कथा को मैं आपसे फिर लेके मिलता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।